झारखंड में शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हजारों युवाओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य में लंबे समय से रुकी हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जेटेट को लेकर सरकार नई नियमावली तैयार कर रही है। इस नई नियमावली में भाषाओं से जुड़ा एक अहम बदलाव प्रस्तावित किया गया है। जानकारी के अनुसार अब भूमिज भाषा को जनजाति भाषाओं की श्रेणी में शामिल किया जाएगा। इसका मतलब ये है कि जिन जिलों और क्षेत्रों में भूमिज भाषा बोली जाती है, वहां के अभ्यर्थी इस भाषा को अपने विषय के रूप में चुनकर जेटेट परीक्षा दे सकेंगे। वहीं दूसरी ओर भोजपुरी और मगही जैसी भाषाओं को क्षेत्रीय भाषा की सूची में शामिल नहीं किया गया है। इस फैसले को लेकर भी चर्चा तेज हो गई है, क्योंकि झारखंड के कई जिलों में भोजपुरी और मगही बोलने वालों की संख्या काफी ज्यादा है। बताया जा रहा है कि शिक्षा विभाग ने जेटेट की नई नियमावली का ड्राफ्ट तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। अगर कैबिनेट से मंजूरी मिल जाती है तो राज्य में जेटेट परीक्षा कराने का रास्ता साफ हो जाएगा। गौरतलब है कि झारखंड में आखिरी बार वर्ष 2016 में जेटेट परीक्षा आयोजित की गई थी। उसके बाद से अब तक ये परीक्षा नहीं हो पाई है, जिसके कारण राज्य के हजारों अभ्यर्थी लंबे समय से इसका इंतजार कर रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने इस मामले को लेकर अदालत का दरवाजा भी खटखटाया था। ऐसे में अब नई नियमावली तैयार होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही परीक्षा की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। नई नियमावली के अनुसार जेटेट परीक्षा 2 स्तरों पर आयोजित की जाएगी। पहला पेपर प्राथमिक स्तर के शिक्षकों के लिए होगा, जो कक्षा 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए होगा, जबकि दूसरा पेपर उच्च प्राथमिक स्तर के लिए होगा, जिसमें कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों का चयन किया जाएगा। योग्यता की बात करें तो प्राथमिक स्तर के लिए अभ्यर्थी का 12वीं पास होना और डीएलएड या समकक्ष प्रशिक्षण होना जरूरी होगा। वहीं उच्च प्राथमिक स्तर के लिए स्नातक के साथ बीएड या उससे संबंधित प्रशिक्षण अनिवार्य होगा। परीक्षा में पास होने के लिए सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों को कम से कम 60% अंक लाने होंगे, जबकि आरक्षित वर्ग के लिए ये सीमा 55% तय की गई है। इसके अलावा नियमावली में यह भी कहा गया है कि उम्र सीमा को लेकर कोई कठोर प्रतिबंध नहीं रखा गया है, ताकि ज्यादा से ज्यादा अभ्यर्थियों को अवसर मिल सके। शिक्षा विभाग के अधिकारियों का कहना है कि जेटेट की नई नियमावली राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद यानी एनसीटीई के दिशा निर्देशों के अनुरूप तैयार की जा रही है। वहीं हाईकोर्ट ने भी इस मामले से सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को जल्द से जल्द परीक्षा कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का निर्देश दिया था। जानकारी के मुताबिक सरकार की कोशिश है कि 31 मार्च तक जेटेट परीक्षा की तारीख घोषित कर दी जाए। अगर ऐसा होता है तो वर्षों से इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की कमी को भी दूर किया जा सकता है, क्योंकि जेटेट पास करने वाले अभ्यर्थी ही आगे चलकर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में शामिल हो सकते हैं। इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें।